अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस का मतलब देखिए TENSE। टेंस, टेंस माने होता है काल, और काल माने होता है समय। ठीक, टेंस माने काल और काल माने समय। तो इसे अंग्रेजी में टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है, प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल, जो काल चल रहा होता है। भूतकाल, भूत तो देखा होगा तुमने, भूत कैसा होता है? भूतकाल जो आदमी मर जाता है, तो ये बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। लेकिन यहाँ मरने वाली बात तो नहीं हम कह रहे हैं। तो देखिए इसके टेंस के भाग होते हैं 3। नंबर 1 प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक, भविष्य काल। और इसके जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट के। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब देखो, हम सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और नंबर 2 तो जूम करेगा इतना पर नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी मुख्य पहचान क्या होती है? इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस के अंत में इसकी पहचान होती है। पहचान क्या होती है? पहचान, इस टेंस के अंत में ता ती ते के बाद है हूं आदि शब्द आते हैं। ता ती ते के बाद है हूं आदि शब्द आते हैं एक वचन कर्ता के साथ, यानी मुख्य क्रिया में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस नहीं जोड़ते हैं। इज एम आर का प्रयोग कदापि नहीं होता है। कभी नहीं के लिए निवर का प्रयोग होता है, और आल सदैव के लिए ऑलवेज का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
क्या है, ये पहचान क्या है, पहचान क्या है, ता ती ते के बाद है, इस टेंस के अंत में क्या है, ता ती ते आज सब के बाद है, हूँ, है, आदि शब्द आते हैं। ठीक, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ता तीते के बाद, देखिए ता तीते के बाद है, हूँ, आदि शब्द आते हैं। तो हम ये समझ जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ता तीते के बाद है, हूँ, आदि शब्द आते हैं। तो अब देखिए एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। एक वचन क्या है, एक वचन ही, सी, इट, और बहुवचन आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ये बहुवचन है। तो इसमें हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसमें ये होगी तुम्हारी पहचान। तो एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट, एक वचन कर्ता ही, सी, इट, इनमें यस या यस जोड़ देते हैं और बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे में यस यस नहीं जोड़ते हैं। और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए उसके उपरांत हम क्या करते हैं, अब हम टेस्ट कैसे बनाएंगे, इसके रूल देखिए। अब ये तुम्हारा पहचान हो गया, इसके बनाने के नियम क्या होते हैं देखिए, अभी बता रहे हैं। इसको मिटा लिए। एज माने जैसे राम पुस्तक, राम क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पहले क्या होता है, देखिए पहले सब्जेक्ट यू, बी, जे, ई, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। ठीक, तो देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या करता है, पढ़ता है। तो हम ये यहाँ से देखते हैं ताती, हम ये पहचान कैसे रहे, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे। तो ये राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम अकेला है, तो राम अकेला पुस्तक पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब हम ये एक वचन करता है, तो राम पुस्तक, तो पहचान कैसे गई, ये इंडेफिनिट टेंस है, ता ती ते के बाद है, हूँ, आज शब्द है।
तो जहां पर ता तीते के बाद है हुआ शब्द आ जाते हैं तो हम ये समझ जाते हैं ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हम क्या करेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है, कर्ता, ये राम क्या है, ये राम क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कर्ता, कर्ता, ठीक, फिर कर्ता क्रिया और फिर कर, ये होता है। अब देखिए इसमें राम क्या है, कर्ता, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम करता है तो पहले हम कर्ता को लगाएंगे। तो अब देखिए राम RAM राम, ये हो गया सब्जेक्ट। पहले राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, पहले कर्ता फिर क्रिया, फिर क्रिया हमारी क्या है, पढ़ना, ठीक है, क्या है, पढ़ना, इसको हम, ये क्रिया है। राम रीड, क्या हो गया, READ, रीड हो गया। अब राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड, तो एक वचन है, तो हम अब ये नियम ये भी लग रहा है, क्या नियम लग रहा है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस जोड़ देते हैं। तो देखिए यस या यस, तो देखिए या यस, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, तो राम रीड्स, यस या यस, ठीक है, तो राम रीड्स, और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का क्या है, पुस्तक, तो राम रीड्स, राम रीड्स टू बुक, राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम रीड्स ए बुक, तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस लगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा है वे गेम खेलते हैं, तो देखिए वे माने बहुत सारे गेंद खेलते हैं, वे गेंद खेलते हैं, कौन गेंद खेलता है, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो अब देखिए IBU दे वो वचन होता है, वे की अंग्रेजी दे, THEY दे। अब ये बहुवचन है, देखिए तातीती के बाद हुआ है, तो वह गेंद के बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस नहीं जोड़ते हैं, दे, अब क्या हो जाएगा, दे पहले कर्ता फिर क्रिया, दे PLAY प्ले, दे प्ले, और क्या खेल रहे हैं, टू बॉल, ठीक है, दे प्ले टू बॉल, ये तुम्हारा बहुवचन हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही होता है, क्या होता है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या जोड़ देते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस नहीं जोड़ते हैं। तो एक पहला हो गया राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम रीड से बुक, राम रीड टू बुक, या राम रीड से बुक, या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राम रीड से बुक, राम रीड से बुक। अब देखिए दे वे गेम खेलते हैं, बहुवचन, दे प्ले टू बॉल, इसमें क्रिया में यस नहीं लगाते। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही होता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट माने होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल में जहाँ पर इंग्लिश में 3 ही अक्षर होते हैं, है, थ, गा, है था गा का मतलब जहाँ पर है शब्द होता है वहाँ हम प्रेजेंट में जाते हैं, यानी प्रेजेंट में जाते हैं, PRESENT, ठीक है, ये प्रेजेंट में जाते हैं, और था जहाँ पर आता है वहाँ पर पास्ट में जाते हैं, ठीक है, और जहाँ गा शब्द आता है वहाँ पर फ्यूचर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या होता है, प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा होता है, और पास्ट टेंस में जो कार्य बीत चुका होता है, और फ्यूचर में क्या होता है, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, आने वाले समय को
भविष्य काल कहते हैं। तो भविष्य काल का मतलब तुम लोग जानते होगे। देखिए अभी अब घर में पंडा जोशी आते हैं, काला या तुम्हारा हाथ देख ले और तुम्हारे भविष्य की बात बता ले, वो अपने बता दे। तो भविष्य में जो आने वाला भविष्य होता है उसको भविष्य काल कहते हैं। और जो प्रेजेंट काल जो काल चल रहा होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ये काल वर्तमान काल है। इसको हम जो कार्य चल रहा होता है, जो कार्य चल रहा होता है उसको हम वर्तमान काल करते हैं। जो कार्य बीत चुका, जैसे हम कल पढ़ चुके थे, तो जब कल पढ़ चुके थे तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट, बीते हुए समय काल को पास्ट काल कहते हैं। तो अब ये टेंस और काल का मतलब समझे। टेंस माने होता है, क्या होता है, टेंस माने काल और काल माने समय। और समय कह रहे हैं, समय किसका समय आ गया, जो मर जाता है उसका समय आ गया। लेकिन यहाँ पास्ट टेंस की बात है, मरने की तो बात नहीं। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ, और हम चल रहे हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब होता है जो कार्य चल रहा होता है उसको हम प्रेजेंट काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ाएं बस, क्यों।